हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके और जीएस का पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे अब वो हिमाचल का एग्ज़ाम है या ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा डिस्कशन के साथ। जितने यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, धंगर किस प्रदेश का जाना माना चरवाहा है? तो धंगर जो है ये महाराष्ट्र का जाना माना चरवाहा है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा यहाँ से। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, यह कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है देहरादून उत्तराखंड में की गई थी। और बेसिकली ये जो है 1878 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में 1906 में इसको चेंज करके कर दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। तो ये आपको पता यहाँ होना चाहिए कि पहले इसको क्या बोला जाता था और फिर इसका नाम चेंज करके 1906 में क्या कर दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, हिटलर के शासन में इवैक्यूएशन का आशय क्या था? तो इवैक्यूएशन का मीन क्या था? हिटलर जब शासन करता था, रूल करता था, तो उस टाइम क्या था कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मारने के लिए उनको क्या होता था, डेडली गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। एक एक मारने की बजाय मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार दिया जाता था। तो उस टाइम ये मीन होता था लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सेंडिंग पीपल टू द गैस चैम्बर। तो डेडली गैस चैम्बर जो था उनमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भेजा जाता था मारने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? नहीं गुजरती है पूछा गया है, सॉरी, यहाँ पर नहीं गुजरती पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे के सारे ही स्टेट पता होने चाहिए कौन कौन से स्टेट से होकर पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास कौन कौन से स्टेट से होती है, पहले वो देख लेते हैं। ये होती है राजस्थान, उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, यहाँ से भी ये पास होती है, यहाँ से भी पास होती है, त्रिपुरा से भी पास होती है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ओडिशा होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। और इसके अलावा किस किस से पास होती है? तो गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इनसे ये पास होती है। और तीन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो इम्पॉर्टेंट है, ये 8 राज्य आपको पता होने चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत में कितने स्टेट से पास होती है? तो 8 स्टेट टोटल हैं जिनसे ये पास होती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये आठों के आठों आपको याद रखने हैं और नंबर भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? यानी कि यहाँ पर विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रिफ्ट बेसिन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में पूछा गया है, तो ये है अमेजन नदी का। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और ये जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हैं। पहले अमेज़न नदी की बात कर लेते हैं। तो साउथ अमेरिका में ये बहती है और कवर वहाँ पे कितना एरिया करती है? तो 35.5% ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसका 35.5% एरिया जो है अमेज़न नदी जो है ये कवर करती है। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है नील नदी। तो नील नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन में दिया गया है गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है गंगा नदी है। और लास्ट में दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी। तो लास्ट जो 2 ऑप्शन हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दोनों ये नदियां जो हैं इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ से इतना आपको यहाँ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने % जो है महासागरों में पाया जाता है? तो ओशंस में यहाँ पूछा गया है कि ओशंस में जो है अर्थ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फाउंड इन ओशंस, ओशन में कितना % वाटर पाया जाता है? तो 96.5% वाटर जो है ये ओशंस में पाया जाता है।
ऑल अर्थ्स वाटर, यानी कि पूरी पृथ्वी का जो पानी है उसका 96.5% जो है ये पाया जाता है। और साथ में अर्थ पर कितना पानी है, तो 71% अर्थ सरफेस कवर करता है पानी। तो यहाँ से ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ सरफेस जो है इसको पानी कितना परसेंट कवर करता है, तो 71% जो अर्थ सरफेस है इसको पानी कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको लागू किया गया था 14 मार्च 1878 को। ऑप्शन ए जो है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, तो 14 मार्च इसकी एग्जैक्ट डेट है और सन कौन सा है, तो 1878 है। और इसको लागू किया गया था, क्यों लागू किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि भारतीय भाषाओं की जो पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती हैं उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। और इस टाइम जो वाइसराय थे ये कौन थे, तो लॉर्ड लिटन के टाइम में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको लागू किया गया था, वो वाइसराय थे इस टाइम पे। और जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, ख़त्म कर दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। लागू किसने किया था, तो लागू किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। और इसको निरस्त किसने किया था, ख़त्म किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने जो है इस एक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं पहले भी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था, भारत कब आया था पूछा जाए तो भारत आया था ये 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन अपॉइंट कब हुआ था ये पूछा जाएगा, तो 1927 में इसको अपॉइंट किया गया था। और एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो 3 फेब 1928 को ये भारत आया था। और 1927 में साइमन कमीशन को जो है अपॉइंट किया गया था। और इसके हेड कौन थे, तो जॉर्ज साइमन जो थे इसके हेड थे। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का जब विरोध किया था भारतीय लोगों ने, तो उस टाइम जो है लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जो थे उनके सिर पर लाठी लगी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध में कौन से नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय की जो थी ये मृत्यु यहाँ पर हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे उसको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, यानी कि मेटेलिक मिनरल यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा अभ्रक जो है, या माइका मिका भी बोला जाता है इसको, ये जो है ये मेटेलिक मिनरल नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों के तीनों जो हैं मेटेलिक मिनरल्स हैं। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनाजाइट जो रेत है इसमें पाया जाता है थोरियम। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है मेनाजाइट या मोनाजाइट रेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पुराना जो वेद है ये है ऋग्वेद। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और टोटल कितने वेद हैं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, तो टोटल 4 वेद हैं। तो सामवेद किससे रिलेटेड है, ये संगीत से रिलेटेड है। और संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो सामवेद को ही संगीत का जनक माना जाता है। ऋग्वेद जो है इसको ऋचाओं का संग्रह कहा जाता है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ अनुष्ठान को सम्मिलित किया गया है। और अथर्ववेद जो है ये जादू टोने से और चिकित्सा से संबंधित है अथर्ववेद, और ऋषि अथर्वा के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और सबसे लास्ट में जो है अथर्ववेद की ही रचना की गई है। और सबसे पुराना जो है ये है ऋग्वेद, उसके बाद आया था यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद और उसके लास्ट में आ जाता है अथर्ववेद। तो यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया था कि ऋग्वेद में जो है मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,527 टोटल मंत्र हैं ऋग्वेद में, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, तो हर्ष चरित्र लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। ये कौन थे, तो ये कवि हुआ करते थे, लेखक भी थे। तो इन्होंने 2 बुक्स इनकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक तो अभी हमने पढ़ ली हर्ष चरित्र और दूसरी पूछी जाती है कादम्बरी, वो भी इनके द्वारा लिखी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जहाँ से क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में बनता है।
ये जब कादम्बरी लिखी जा रही थी, लिख रहे थे ये, उस टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो उपन्यास है कादम्बरी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो उपन्यास इन्होंने लिखा था कादम्बरी जो है, इसको कंप्लीट किया गया था इनके बेटे द्वारा, जिसका नाम था भूषण भट्ट। तो इनके बेटे ने जो है आगे इनकी ये जो उपन्यास है इसको कंप्लीट किया था। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा घुमा के, क्योंकि सीधे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन ज़रूर मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।